Recording in progress. मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नवा अधिकार, जिसके अंतर्गत समस्त ग्रंथ का सार जिसमें कहा गया है, और मुख्य रूप से चूंकि सम्यक धर्म मार्ग में प्रविष्ट होने का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सोपान है, इसलिए पंडित जी ने सम्यक के बारे में बहुत विस्तार से बताया। जितने भी हमने अध्याय पढ़े उन सब में इसी को लेकर वो आगे बढ़े हैं। कोटा श्रद्धान कैसे छोड़ा जाए, कोटे श्रद्धान क्या होते हैं, कुदेव कुगुरु आदि क्या होते हैं, बाकी सात तत्व क्या है, सम्यक के लक्षण क्या है, तत्व तत्व कितने हैं, क्यों है, तत्व का अर्थ क्या है, तत्वार्थ कहने से अर्थ क्या है, मिथ्या दृष्टि जीवों के भेद भी बताए उन्होंने, जो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों के बारे में बताया। उसके अलावा जो सम्यक के जो लक्षण है वो विशेष रूप से अपन पढ़ रहे हैं। तो पंडित जी ने बोला कि ये जो सम्यक के लक्षण है, अलग अलग जगहों पर उसी बात को कहीं संक्षेप में, कहीं किसी और रूप में कह दिया जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जहां जहां ग्रंथों में और परिभाषाएं सम्यक की आई हैं वो सब इसी में समाहित है। फिर हमने कल ये भी पढ़ा कि हमारे जो चिंतन का जो विषय है, चिंतन हमें कैसे करना चाहिए, सम्यक की कौन सी परिभाषा को हम चिंतन में लाएं। तो उन्होंने बोला कि उसका क्रम भी बताया, और क्रम बताने के बाद ये बोला कि वो सारे उसी में समाहित हो जाते हैं। तो जब हम थोड़ी सी और ऊंची भूमिका में चले जाते हैं तो फिर वो चारों लक्षणों में से कभी किसी का चिंतन, कभी किसी का चिंतन, कभी किसी का चिंतन करके, और हम अपने आप को उसे रोचक जैसा विषय बना करके उसमें निरंतर लीन हो सकते हैं। जैसे सुबह चिंतन कुछ किया, कभी आपा पर का श्रद्धान किया, कभी देवशास्त्र गुरु का किया, तो कभी आत्मा का, आत्मा अकेले का किया, कभी सातों तत्वों के बारे में चिंतन किया। ऐसे चारों तरह से अपन उसको चिंतन में ला सकते हैं, बदल बदल के ऊपर की भूमिकाओं। नीचे की भूमिकाओं में लोग थोड़े भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा जो चार क्रम बताए हैं उसी क्रम में उसको करना। तो तो चार जो कौन से बताए थे मैं आपको एक बार अभी फिर से बताऊंगा, जिससे अपने कोई भूल ना हो। है ना, ये लक्षणों को मुख्य किया, यहाँ लिखा था, देखो यहाँ ये भी लिखा है, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है, और इस तत्वार श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया है ना। तो इन्होंने इसमें ये अपन ने ये पढ़ा था। ये ये जो अपन ने क्रम पढ़ा था, वो क्रम क्या पढ़ा था, पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादि का श्रद्धान करना, है ना। उसके ऊपर भी दिया है ये।
इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतवन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतवन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। है ना, ये उन्होंने इसका क्रम बताया। फिर नीचे भी उसी क्रम को दोहराया कि पहले तो आज्ञादि से, आज्ञा का मतलब क्या, जैसा शास्त्रों में कहा है, जैसे मुनिराजों का आचार्यों का उपदेश होता है, उस अपेक्षा से जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ऐसा मानना, उसको आज्ञा से मानना कहते हैं। पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना। हाँ, कि मुझे जो बताया गया देवादि का स्वरूप वही है, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है, तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले उदयवादिक का निमित्त दूर होता है ना। हाँ। मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है, मोक्ष मार्ग का सहायक अनंत देवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षणादि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसा विचार करते रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद ज्ञान होता। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में। हम्म, ये वो वही कहते हैं। हाँ, वही कहते हैं। ये फिर आपा पर का भिन्नपना जैसा भाषित हो वैसा विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद ज्ञान होता है, हमने पढ़ा। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपा पर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। देखो अपन ये सब कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कि अरहंत सिद्धादि जो है उनके बारे में चिंतन करें, वो कैसे हैं, इस अवस्था तक कैसे पहुंचे। फिर वो सात तत्व बीच में आ जाते हैं कि उन्होंने जीव अजीव को भली प्रकार जाना, उन्हें आश्रव बंध संभव निर्जरा और मोक्ष का स्वरूप जान करके उस मोक्ष में स्वयं स्थापित हो गए। तो उस मोक्ष का स्वरूप ध्यान करके कि इतना सुंदर जो मोक्ष का स्वरूप है, सर्व कर्मों से मुक्त होने की जो अवस्था है, सांसारिक बंधनों से निवृत्त होने की जो दशा है, ऐसे मोक्ष को प्राप्त करने वाले ये अनंत सिद्ध, इनको मेरा प्रणाम। तो वो पूरा लक्षण समझ करके जब कहेंगे तो पूरा बहुमान भी आएगा, बहुमान आएगा, उमंग आएगी, अनुमोदना होगी। और अनुमोदना भी, कृतकार्यता अनुमोदना, तीनों का अपना अपना महत्व है। तो ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना। तो ये अपन को ये करना है, इससे अपने को ये सब प्राप्त होगा। उसके बाद अपन ने ये पढ़ा था कि जो तत्वार श्रद्धान है वो सबसे बढ़िया लक्षण है, उसमें कोई गफलत में जीव नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने ये लिखा था, ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। बाकी के जो लक्षण है ना, वो लक्षण जो है वो लक्षण मुख्य इसलिए नहीं किए कि उसमें बहुत सारे भ्रमित होने के चांस है। क्योंकि कोई जीव अपने आप को मान करके मान कषाय में आ जाता है कि अरे मैं तो
आत्मद्रव्य हूँ, लेकिन आत्मा का स्वरूप जानता नहीं है, तो वृथा ही अभिमान से भरा रहता है। इसलिए वो उन्होंने भी ऊपर लिखा है कि ये देखो कि बहुत सारे श्रद्धान में लोगों को बड़े में वो भ्रमित हो जाता है, लिखा ना, तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक होता है। वहां आश्रव आदि का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो, वह आश्रव आदि का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तो बहुत सारे जीव अभी भी ऐसे हैं। तो भाई साहब, ये देखने में तो चार लग रहे अलग अलग हैं, लेकिन हाँ, वास्तव में है तो एक ही। एक ही है, बिल्कुल एक ही है, एक ही है। देखो मैं आपको बताऊं कि कुछ जीवों को ऐसा भ्रम हो जाता है, जो निश्चयभाषी एक पन्ने परिभाषा पढ़ी थी ना, उसके अंतर्गत ही कुछ एक ग्रुप ऐसा है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये मानने लग गए हैं कि मैंने आपा पर का श्रद्धान कर लिया। वो कैसे कर लिया? बोले शरीर में नहीं हूँ, शरीर की कोई क्रियाओं से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। तो बोले ये मानने से फिर क्या आपके आचरण में क्या बदलाव आया? बोले कोई बदलाव नहीं आया। तो हमने मान लिया कि भोजन करना या और पंचेंद्री के विषयों का सेवन करना ये शरीर का काम है, मेरा नहीं। इसलिए जब भी कभी शरीर उन वृत्तियों में प्रवर्तता है तो हम कोई अफसोस नहीं करते, भरपूर विषय आदियों का सेवन करते हैं, लेकिन मानते ही हैं कि ये मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो शरीर हूं नहीं। और जैसा आपने बताया कि सारी जो क्रियाएं हैं वो सब शरीर में घटित होती हैं, इसलिए मैं इनका जिम्मेवार नहीं हूँ। इसलिए वो सोचते हैं कि ऐसा चिंतन रखने से और स्वच्छंद बने रहने से किसी तरह का दोष नहीं लगता, कोई कर्मों का बंध नहीं हो। ऐसा चिंतन करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने पंडित जी ने सचेत किया पहले ही कि आपा पर का श्रद्धान करने का मात्र इतना नहीं है कि ये अलग है मैं अलग हूँ, इसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, लेकिन उसमें शरीर आदि की जो प्रवृत्ति होती है उसमें जीव के ही तो भाव निमित्त बनते हैं। जीवों का भाव नहीं होगा तब तक स्वच्छंद वृत्तियां कहाँ से आएंगी? किसी मुर्दे को कोई विषयों में आसक्त होते देखा? तो इसलिए ऐसा कोई भ्रमित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बोला कि अगर हम जो सात तत्वों की श्रद्धान को प्रमुख लक्षण कहेंगे तो कहीं भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाएगा, जीव अजीव, जीव और अजीव के अंदर भिन्नता, और फिर इनकी विभिन्न संयोगी और वियोगी अवस्था। जीव और अजीव मतलब जीव और पुद्गल मुख्य मान लो, वैसे तो बाकी सब तत्व द्रव्य भी अजीव ही है, लेकिन जीव पुद्गल यानी कर्मों का सिद्धांत हो गया, उसी से आश्रय होते उसी से बंद होता है। उन दशाओं में मैं खड़ा हुआ हूँ, और फिर जब उनका वियोग का समय आता है तो संवर निर्जरा और मोक्ष, उनमें वो तीनों तरह के जो अजीब से होने वाला जो संबंध है उनका विनाश होता है, और जीव स्वच्छ रूप में प्रकट होता है। इसलिए वो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन सातों को भली भांति जानने से न केवल उन भावों में जहां जहां मैं प्रवर्तता हूं उसका ज्ञान होता है, बल्कि जिन जीवों ने अपने चिंतन के द्वारा उन भावों से उन दशाओं से अपने आप को निकाल लिया उनका भान होता है, और जिन्होंने उन सब से निवृत्त होकर जीव द्रव्य को सर्वथा पृथक कर लिया और मुक्ति को प्राप्त हुए, ऐसे अनंत सिद्ध का साक्षात्कार होता है। तो पूरी प्रक्रिया जब आप जानेंगे तो उसमें वो सब कुछ आ जाता है। वो कैसे मोक्ष को प्राप्त किया, आपा पर का श्रद्धान किया, वेद विज्ञान किया, और समस्त कर्मों आदि से निवृत्त हुए, तो वो उसमें सब कुछ आ गया। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान आ गया, उसमें कुदेवादी को छोड़ना आ गया। दूसरा उसमें कौन कौन से भाव हैं जो त्याग करने योग्य हैं, जिनके कारण आश्रय हो रहे थे, बंद हो रहे थे, वो सब छोड़ने का प्रक्रिया समझ में आ जाती है। आपा पर का श्रद्धान भी साथ साथ हो ही जाता है। इसलिए इस तरह से सात तत्वों का वो भली प्रकार से समझ करके, जैसा मैंने कई कई बार आपको बताया कि उनमें कैसे घटित करना, सात तत्वों में ये आत्मा स्वयं उसमें विराजमान है, किस अपेक्षा से कहाँ कैसे फंसी हुई है, कैसे उससे निकलती है, हरण सिद्ध ने क्या किया, कर्म सिद्धांत कैसा रहा,
ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। इसलिए बड़ी प्रकार से 7 तत्वों के श्रद्धान पर उन्होंने जोर दिया है। फिर ये भी कहा है कि जैसे आपको कई बार जो है थोड़ी सी, हम कोई एक ही तरह से काम करते हैं ना, मोनोटनी बन जाती है, तो उसमें थोड़ा सा मन जरा उचट सा जाता है। तो उन्होंने बोला कि अपनी सुविधा के अनुसार ये चारों प्रकार के भावों को करते रहो चेंज। कभी सच्चे देवशाद गुरु का श्रद्धान किया, कभी उनका विश्लेषण किया, कभी आत्मा कैसी होती है इसका विश्लेषण किया, कभी उसके बारे में कि मैं कैसा हूँ, भेद विज्ञान किया, कभी मैं कैसा हूँ उनमें से, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा किया। और कभी तत्वों का श्रद्धान किया। ऐसे चारों बदल बदल के कर सकते हो। तो बदल बदल के करने से आपको उसमें सर्व समरसता बनी रहेगी। तो यहाँ उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक्त का लक्षण है ना। सर्व प्रकार से प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश मैंने आपको बताया था ना कि मिथ्या प्रयोजन, मेरा प्रयोजन क्या होना चाहिए, संसार से निकलने का होना चाहिए, संसार में उलझने का नहीं। उससे अलग होकर के जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया है ना। हाँ, एक लक्षण ऐसा भी हो सकता है कि साहब मैं रोज जिनेंद्र देव की पूजन करता हूँ, रोज प्रक्षाल अभिषेक सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे उस समय जब उनके सामने जाता हूँ तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भगवान आपके अतिरिक्त मेरा कौन है, आप ही मुझे तारने वाले हो, आप ही ने कितनों को उतारा है और मुझे भी आप तारोगे। और मेरी जो भी लोकल समस्याएं हैं, सांसारिक समस्याएं, वो भी आप ही दूर करोगे, और कौन करेगा। तो मैं तो आपको सामने भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा। इस भाव पूर्वक पूरे भक्ति भाव से मैं रोज रोज भगवान के सामने 2-3 घंटे बिताता हूँ। और उनसे ये जरूर कह देता हूँ कि भगवान जो भी मेरे सामने प्रतिकूलताएं आ रही हैं वो सब शांत हो जाए। और वो क्या है कि मैं एक एक करके एनालिसिस करूंगा कि मेरे शत्रुओं को शांत कर दो, उनकी खबर ले लो, और मेरा वो फलां जगह पे मेरा धन फंसा हुआ है वो जरा निकलवा दो, और जो पत्नी है और बच्चे जो मेरा कहना नहीं मानते उनको थोड़ा समझा दो। अब ये बातें मैं खुल के नहीं कहता आपसे, नहीं तो लोग बाग मुझे टोकने लगेंगे कि ये पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है भगवान से। तो वो मैं खुल के नहीं बोलता, लेकिन अंदर में तो मेरे ये भाव हैं। तो वह आप समझ लेना, आप तो अंतर्यामी हो। भले ही अंतर में कुछ भी भाव हो, उनको भी देख लेना, और ऊपर से जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे मुक्ति चाहिए उसको भी देख लेना। ऐसे आशय के साथ किए जाने वाला समस्त भक्ति आदि व्यर्थ चला जाती है। इसलिए विशेष ध्यान रखना कि जब मैं जिनेन्द्र जो लिखा ना विपरीत अभिनिवेश, उसका अर्थ क्या है, विपरीत अभिनिवेश का अर्थ यही है कि मैं संसार की सामग्रियों को, संसार की दशाओं को सुलझाने के लिए ये सब अगर कर रहा हूं, तो मेरा अभिप्राय वास्तव में खोटा है। ऐसे अभिप्राय के साथ में मैं 2-2 घंटे क्या पूरे जीवन भर भी लगा रहा हूं तो कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक जानना है। अब उसको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। मान लो सर किसी के एक पास शब्द आया। आया था प्रसिद्ध जानकर, हाँ। इसका कोई मीनिंग है विशेष? हाँ, विपरीत में मतलब विशेष मीनिंग यही है ना, जो तत्वार सूत्र में जो कहा है ना, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वो इतना जी पॉपुलर है। ये जो लक्षण है, उमा स्वामी ने उसको और पॉपुलर कर दिया कि जहाँ कहीं भी ये बताया जाएगा सूत्र तत्व, मतलब वो नियम से सम्यक दर्शन का लक्षण है। जी जी। बाकी लक्षण जो है वो उसमें आदमी उलझ सकता है, इधर उधर जा सकता है, तर्क आदि के द्वारा गलत अर्थ में फंस सकता है। लेकिन ये प्रसिद्ध तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये प्रसिद्ध है कि इस पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। बाकी कोई लक्षण कहे जाए या ना कहे जाए, इसके कहे जाने पर लोग समझ जाते हैं कि किसकी बात कही जा रही
जी बिल्कुल, इसलिए ओके। उन्होंने सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर, क्योंकि उसमें वो चारों चीजें भी इसके अंदर समाहित हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि पदार्थों का, तत्वार्थों का श्रद्धान, यानी विपरीत भाव से नहीं। जैसे एक व्यक्ति को कहा जाए वो एक बहेलिया है, तो उसको बताया जाए कि देखो ये कितनी तरह के जीव हैं, ये चिड़िया है, ये वहां से आई है, ये उस तरह की चिड़िया है, ये इस तरह की चिड़िया है, ये वहां बैठती है, इन इन दिनों में आती है, इसका प्रजनन इस काल में होता है, ये अंडे अंडे इस काल में देती है, और ये इसको क्या चीज पसंद है, इसको बहुत डिटेलिंग उसको समझाई। तो एक डिटेलिंग तो उसको समझाया जा रहा है, चलो, एक डिटेलिंग तो उसको समझाया जा रहा है कि जो 84 लाख योनियों में स्थित जीवों को जानना चाहता। तो साहब मैं जानना चाहता हूँ कि 84 लाख योनियां कौन सी होती हैं, पशु पक्षी आदि के कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति खाली जानकारी के लिए जानना चाहता है, दूसरा इसके लिए जानना चाहता है कि ये जीव किन किन गतियों में भटका, मैं उसे जान करके वैराग्य से भर उठूंगा, इसलिए जानता है। तीसरा व्यक्ति उनको जान रहा है इसलिए कि वो बहेलिया है, उसको उन चिड़ियों विशेष पक्षियों को पकड़ने में रुचि है, इसलिए उसकी डिटेलिंग जानना, इनकी आदतें जानू, पक्षियों को इनको कहाँ पकड़ सकता हूँ, ये कहाँ बैठते हैं, वो इस भाव से जान रहा है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा श्रद्धान तो सम्यक को लेकर सम्यक की तरफ ले नहीं जाएगा। जैसा मैंने जीवों के बारे में जाना ना, आपने बताया सब जीवों के बारे में जाना, विशेष तौर से पक्षियों के बारे में जाना, तो किस लिए जान रहे थे, अभिप्राय क्या था, अभिप्राय तो दुष्टता भरा ही था। तो इसलिए उन्होंने कहा विपरीत अभिनिवेश रहित, यानी मिथ्या भाव से को छोड़ करके, सांसारिक आकांक्षाओं के बिना तत्वार्थों का श्रद्धान, सो ही सम्यक्त्व का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्ति जानना। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि हम किसको कैसे जाने कि इसके स्वभाव में क्या पड़, इसका लक्षण कौन सा चल रहा है इसके आत्मा। हम तो नहीं बता सकते, कोई हमारे पास आए साहब बताना मुझे सम्यक हुआ क्या, तो हम उसको क्या कहेंगे कि भैया मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है, अब मैं तुम्हारे अंदर तो प्रविष्ट होकर देख नहीं सकता, लेकिन ये लक्षण जो प्रसिद्ध लक्षण है कि अगर आत्मा में इस तरह का भाव उठते हैं, इस तरह का आपका स्वभाव हो चुका है, तो आप निश्चित ही सम्यक दृष्टि हैं। दूसरे को आप ये कह सकते हो, और स्वयं भी जब अनुभव करें कि ऐसे लक्षण मेरे अंदर प्रकट हो गए हैं, हो रहे हैं, तो मान लेना कि मैं सम्यक का अधिकारी बन गया। अब देखो सम्यक के जो भेद हैं, जगत प्रसिद्ध भेद हैं, उनका स्वरूप क्या है। हम और आप जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान रखने से हमें बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि सम्यक्त का जो है कि कितने भेद होते हैं, कितनी तरह का सम्यक्त होता है और उनका क्या स्वरूप है ना। तो कितनी तरह के सम्यक्त का अर्थ देखो, वास्तव में तो सम्यक्त एक ही है, लेकिन वो कितनी तरह से उत्पन्न होता है, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी जो निर्मलता में क्या फर्क है, इसको लेकर के उसके भेद किए गए। वास्तव में तो सम्यक्त का अर्थ क्या है, तो अभी अपन पढ़ेंगे इसको। अब इस सम्यक्त के भेद बतलाते हैं। वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है। देखो यहाँ बहुत अच्छे से परिभाषा बताई, समझना। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम, ऐसा परिणाम है जिसमें किसी भी प्रकार का सांसारिक चाहत की रंच मात्र भी नहीं है। सम्यक दृष्टि बहुत सारे काम करता रहता है, गृहस्थी में भी है ना। अभी अविरत सम्यक दृष्टि है, वो तो भरपूर गृहस्थ दशा में भी है, लेकिन और वो सब कुछ कार्य करता हुआ दिखाई भी देगा, लेकिन अंदर में उसके, क्योंकि अनंतानुबंधी जाति की कषाय चली गई है, इसलिए उसको उसके भावों में इस प्रकार का कहीं भी समावेश नहीं होता।
ये संसार मेरे लिए सुख का कारण है, इसमें ही रहना चाहिए। ये तो बहुत पहले निकल गया उसके मन से, इसलिए उसका प्रयोजन हटने के कारण विपरीत अभिनिवेश समाप्त हो गया। और श्रद्धान जो वास्तव में आत्मा का श्रद्धान है या संसार से छूटने का श्रद्धान है, उनसे भरे हुए वो आत्मा, वही वास्तव में निश्चय सम्यक के धारी है। क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है, सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। सत्य का अर्थ क्या है? सच, झूठ बोलना, सच बोलना बात नहीं है। जैसा मेरा स्वरूप है, जैसा अन्य वस्तुओं का स्वरूप है, उस सत्य से मेरा साक्षात्कार हो, मुझे समस्त वस्तुएं वैसी ही दिखाई दें, उस रूप में ही दिखाई दें जैसा कि अनंत आदि ने जाना। इस रूप में देखा है कि उनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, वास्तव में तो ज्ञेय हैं, कुछ ज्ञेय हैं, कुछ हेय हैं, कुछ उपादेय हैं। वो भी, उससे उनके स्वरूप में कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो ज्ञेय हैं वो जानने योग्य हैं, जानने में आते हैं, जिनसे कोई रागादि उत्पन्न नहीं होते, वो सब ज्ञेय हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि साहब कितने, ढाई द्वीप में कौन रहता है, और कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कैसा ऊर्ध्वलोक है, कैसा पाताल लोक है, 84 लाख योनियां क्या होती हैं, ये सब ज्ञान का विषय है। ये है, इनको देखने से फिर ना मुझे कुछ द्वेष थोड़ी हो रहा है। लेकिन जिन पर्यायों में मुझे नहीं जाना है, जिन पर्यायों से मुझे बचना है, जिन पर्यायों का शास्त्रों में हे रूप से वर्णन किया है कि वो उनके रहते हुए जीव कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, वो सब हे है। वस्तु में हे पना नहीं है, मेरे भावों में उनको, उनके प्रति राग आदि ना हो, इसी अवस्था का नाम हे पना कहा। और फिर उपादेय का अर्थ क्या है? देखो, अपन हे कहने से ऐसा लगता है कि उनसे द्वेष है, लेकिन द्वेष की बात नहीं है। इसी तरह उपादेय कहते हैं कि ये चीजें मुझे स्वीकार योग्य हैं, इन्हें मुझे अपनाना है, तो वहां भी राग की बात नहीं है। जैसे मैं आत्मा हूँ, आत्मा में अगर कोई अनुराग करे, या आत्मा में स्थिर रहने की चेष्टा करे, आत्मा का स्वरूप जानने का प्रयत्न करे, आत्मा के स्वरूप स्वभाव में ही बना रहने का प्रयास करे, तो ये स्वभाव में आना कहीं भी राग आदि में नहीं आता। कोई कह सकता है कि साहब आपने उससे छुड़ा दिया, तो हे था और इसमें लगा दिया उपादेय, तो ये भी राग हुआ ना। तो आत्मा में स्वभाव में राग करना, ये राग नहीं। राग तो परद्रव्यों में होने वाले अनुराग को कहा। स्वद्रव्य में अनुराग थोड़ी, स्वद्रव्य की तो मैं चेष्टा ही कर रहा हूं कि मैं इसमें लौटूं, अपने स्वरूप में आऊं, यही तो मैं हूं। तो इसलिए निश्चय व्यवहार में जब कहते हैं तो निश्चय धारी, निश्चय सम्यक का धारी कौन है? जिसके भावों में ये प्रकट हो गया, जिसके अभिप्राय, लौकिक अभिप्राय सब क्षय को प्राप्त हुए, और जिसके परिणाम इस संसार में सुख नहीं है, इस प्रकार भरपूर जिसके भर गया हो मन, जिसका निरंतर बना रहता है, निश्चय पूर्वक बना रहता है कि संसार के कोई पदार्थ मुझे सुखी, सुखी तो क्या दुखी भी नहीं करते, पदार्थ क्या सुखी दुखी करेंगे, मैं ही उनमें विभिन्न कल्पनाएं करके सुखी दुखी होता हूँ। कोई पदार्थ किसी का कुछ भी बुरा भला करता नहीं, लेकिन मेरा खोटा श्रद्धान होने से संसार को मैं प्रिय मानता हूँ, और उसमें जो जो निमित्त बनते हैं उनको भी अपना मित्र मानता हूँ, और जो उसके विपरीत है, जो मुझे संसार में चैन से नहीं रहने देते, उन सब से मैं द्वेष करता हूँ। लेकिन सम्यक दृष्टि के ऐसे परिणाम होते नहीं। भली भांति मालूम है कि संसार में कुछ भी इष्ट नहीं, जब तक ये मान्यता में ना आए, जब तक संसार से मेरा मन ऊब ना जाए, संसार मेरे रहने योग्य जगह नहीं है, जब तक ऐसा भाव ना आ जाए, तब तक सम्यक तो कैसे हो। इसलिए उस अवस्था में जिन्हें पक्का ये विश्वास हो गया है, न केवल आत्मा के स्वरूप को, बल्कि सभी अन्य वस्तुओं के स्वरूप को भी जैसी है वैसा मानता है, वही विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करके और सम्यक दर्शन का अधिकारी बन जाता है।
तो ऐसा भाव धारण करने वाला वो निश्चय सम्यक्त वाला है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। जैसे वो बोलते हैं ना कि शंकर जी कहीं जाते हैं, वैष्णव ने बताया, तो उनका जो नंदी है वो पहले आगे आगे आ जाता है, तो उसको देख के लोग समझते हैं कि शंकर जी आ रहे हैं। तो अब कुछ लोगों ने तो जैसे ही वो नंदी आया, उनका लो साहब आ गए शंकर जी, जबकि वो शंकर जी नहीं है। खाली क्योंकि वो आते हैं, जब शंकर जी आते हैं, इसलिए उसको भी शंकर जी कह दिया गया, ये व्यवहार है ना। इसलिए जिन कारणों से सम्यक तो होता है, जो वास्तविक कारण है, उनमें जो सहायक कारण है, उन सहायक कारणों को भी व्यवहार सम्यक के रूप में जाना जाता है। जैसे हम जो पहली वाली परिभाषा बताई कि जैसा आज जैसे आत्मा का भरपूर श्रद्धान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, संसार से विरक्ति आ गई, उस प्रकार का सम्यक तो निश्चय सम्यक है वस्तु स्वरूप को जिसने जान लिया। लेकिन अब वो वस्तु स्वरूप को जानने के लिए जिन जीवों के अभी भाव बने नहीं है, वो निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो वो व्रत कर रहे हैं, नियम संयम धारण कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को अच्छा विकसित कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं। तो ये सारे लक्षण उसको वास्तव में उस भाव तक ले जाने वाले हैं जहां पर उसको निश्चय सम्यक प्रकट होगा। तो चूंकि प्रकट होगा उस पूर्वक, इसलिए ये जितने सहायक क्रियाएं हैं, सहायक भाव हैं, जैसे पंच महाव्रत आदि का पालन करना है, व्रत संयम नियम का पालन करना है, ये सारे जो साधन हैं उनको भी उपचार से व्यवहार सम्यक तो कह दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यवहार सम्यक भी निश्चय सम्यक ही हो गया कि साहब तुम जो है निश्चय वाला ले लेना, हम व्यवहार वाला ले लेंगे, है ऐसा पार्टीशन नहीं है। सम्यक तो एक ही प्रकार का है। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी अपेक्षा से उनके भेद कहें जो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ निश्चय का अर्थ आप समझ गए हैं। तत्वों का जैसा श्रद्धान हो, अपापर का जैसा श्रद्धान हो, सात तत्वों का पक्का श्रद्धान हो, जिसमें अंतर में मुख्य रूप से आत्मा का श्रद्धान हो गया हो, वो तो निश्चय सम्यक है। वस्तु का स्वरूप जिसे भाषित स्पष्ट जैसा है वैसा ही भाषित होने लगे बिना राग द्वेष के, वो तो निश्चय सम्यक है। और उस निश्चय सम्यक के भाव तक पहुंचने के लिए जितने भी साधन हैं, व्रत संयम आदि हैं और दूसरी क्रियाएं हैं, वो सब व्यवहार में गिने जाते हैं, क्योंकि वो उसके साधक हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत, उसके लिए कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक है ना। क्योंकि हम जो है जैसे पंच परमेष्टि के शरण में जाते हैं, पंच परमेष्टि की पूजन आदि करते हैं, उनसे कहते हैं तुम ही हो तारणहार, और उनको जगह जगह उनकी चर्याओं में जाते हैं, उनसे उन्होंने विनय करते हैं, सब हार चर्या आदि में शामिल होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब साधन है। इस बात के साधन है कि मुझे वो निश्चय के मार्ग में स्थापित करने के लिए उनके भक्ति पूर्वक, उनके श्रद्धान पूर्वक, उनकी चर्या में रहने के साथ में मेरे वो भाव प्रकट होते हैं। इसलिए इन सब क्रियाओं को, इन सब श्रद्धानों को वह उपचार से व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। वहां सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान है। उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त है, और देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्त है। देखो ये बात कितनी बढ़िया है। क्या बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान है। उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। जब उसने देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान किया,
तो वो श्रद्धान करके वो संतुष्ट नहीं हुआ। तो देव गुरु का श्रद्धान हो गया तो मेरा काम हो गया। देव गुरु के श्रद्धान पूर्वक उसने अपनी आगे की मंजिल तय करी। जैसे किसी ने किसी यात्री से पूछा कि भाई साहब, वो जो पहली टोंक है ना समय शिखर जी की, वो किधर आएगी, मैं थोड़ा भटक गया हूँ। तो वो बोलेगा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं ना जिस तरफ, बस वही है वो पहली टोंक, आप वहां चले जाइए। तो हमने क्या श्रद्धान किया कि ये जो जितने लोग जा रहे हैं उन पे हमने श्रद्धा किया ना कि वो जरूर ही सही मार्ग पर जा रहे हैं, और इसलिए उनका अनुसरण किया। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसने देव गुरु का धर्म का श्रद्धान भली प्रकार जान करके कर लिया। तो वो जो भली प्रकार से उसने जो श्रद्धान किया, वो श्रद्धान उसे आत्मा के स्वभाव में स्थापित करने के काम आएगा। क्योंकि उसकी श्रद्धा हो गई, किस पर श्रद्धा हुई कि ये जो अरहंत हैं निश्चय ही ये सम्यक दृष्टि है, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा उनके आचरण है, ऐसे ऐसे गुण हैं, तो निश्चित ही सम्यक दर्शन ऐसे ही प्राप्त होता होगा। तो उन्होंने किसका सहारा लिया? सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को प्रामाणिक मान करके फिर जो उन्होंने प्रयत्न किए वो उनको उनको भी निश्चय सम्यक में स्थापित कर देते हैं। तो जो उन्होंने जिसका सहारा लिया देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का, वो तो हुआ व्यवहार सम्यक। और जो उसके बल पर जो निश्चय पहली टोंक पे पहुंच गए, उनके श्रद्धान के द्वारा कि जिन्होंने जो मार्ग अपनाया वो निश्चय ही सत्य होगा, और उस मार्ग पर पहुंच गए, तो उस मार्ग पर पहुंचना तो हुआ निश्चय सम्यक, और जिनके निमित्त से जिनको प्रामाणिक मान करके काम किया वो हुआ व्यवहार सम्यक। है ना, ये बहुत अच्छे से समझ लें। वहां सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। अब इसको भी लगी ने कहा कि मेरे गुरु तो वो हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु जिसे कहते हैं वो है। तो वो जैसा उन्होंने कहा, जैसा मार्ग उन्होंने अपनाया, वही मेरे लिए अनुकरणीय है। तो ऐसा मान करके उसने अपने जो खोटे श्रद्धान हैं, देखा कि उनको तो संसार से कोई मतलब नहीं है, मेरे गुरु हैं, मैंने उनको प्रामाणिक माना, इसलिए मुझे भी संसार में कोई सुख और अन्यथा हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा श्रद्धान बलवान हो गया। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक है, और देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक तो पाए जाते। देखो कितनी बढ़िया बात कही। नहीं तो आप बोलोगे साहब या तो देव या तो निश्चय सम्यक होगा या व्यवहार सम्यक होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। तो इस उदाहरण से आप समझे कि जो निश्चय सम्यक दर्शन का धारी है, उसने देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान किया था, और देवशास्त्र गुरु का जो सच्चा श्रद्धान था उसका निमित्त पा करके उसने वास्तव में वैसा अपने अभिप्राय में घटित किया जैसा उन अनंत आदि ने किया था। तो वो करना तो खुद को ही पड़ेगा, लेकिन श्रद्धान उसने सहारा किसका लिया? सच्चे देवशास्त्र गुरु का। पहले नक्की किया सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, फिर उसको प्रामाणिक माना, और फिर उसके अनुसार चलकर उसने भी वैसा ही सम्यक प्राप्त किया, आत्मा का वैसा ही स्वरूप नक्की किया। ठीक है, आत्मा के स्वरूप का निर्णय करना वो निश्चय सम्यक था, और जिनके निमित्त से वो किया वो व्यवहार सम्यक। देवशास्त्र गुरु में होने वाला जो विश्वास था, श्रद्धान था, वो व्यवहार सम्यक हुआ। एक ही काल में दोनों उसी जीव के हैं, सम्यक मैं दृष्टि जीव। प्रश्न पूछ सकता हूँ सर? जी बोलिए। इसका मतलब क्या है? आ, निश्चित ही ऐसा होता है, पहले व्यवहार सम्यक होता है, और हाँ जिसके व्यवहार सम्यक है, यानी जिसको निश्चय सम्यक हुआ उसको व्यवहार तो है ही है। हाँ, दोनों ही एक साथ है। एक साथ इसलिए रहेगा ना, इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक तो पाए जाते हैं। यस। ठीक है ना, जो वास्तविक सम्यक दृष्टि है उसको दोनों होते हैं। हाँ, जो निश्चय सम्यक दृष्टि है उसको दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। अब जिसको खाली
जो व्यवहार सम्यक दृष्टि है उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि इसलिए कहा जा रहा है, ये मानकर कहा जाता है कि वो सच्चे मार्ग पर जा रहा है और सच्चे मार्ग को पाकर ही रहेगा। ये मान करके उसको व्यवहार सम्यक वाला कहा जा रहा है, अभी उसको हुआ नहीं निश्चय सम्यक। पहला वाली कैटेगरी हो गई पूरी, जिसमें उसको दोनों सम्यक पाए जाते हैं, जो निश्चय सम्यक दृष्टि है। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ कि दूसरे में कहा जाता है ना कि व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है, तो दूसरा प्रकार किस प्रकार से है। जैसे हम और आप हैं, तो हमको सम्यक दर्शन के धारी जिन जीवों को सम्यक दर्शन हुआ, उनके आचरणों को जाकर शास्त्रों में पढ़कर उन मार्गों की खोज करते हैं कि कैसे जो है वो पंच मार्ग धारण करते हैं, किस तरह का जो है वो उनके भाव चलते हैं, उनके आचरण सब कुछ कैसे हैं, उनमें श्रद्धा ला करके। जब मैं उनमें श्रद्धा ला रहा होता हूँ, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन मैं हुआ नहीं। मेरे आचरणों से, मेरे व्यवहार से, मेरी तन्मयता से ये जाना जाता है कि ये सम्यक मार्ग पर जा रहा है। इसलिए उपचार से लोग मुझे सम्यक दृष्टि कह देते हैं, और मेरे उन आचरणों को व्यवहार सम्यक दर्शन के नाम से बोलते हैं। लेकिन वो जी वास्तव में व्यवहार सम्यक तभी कहलाएगा जब मैं उस मंजिल तक जाऊं। मैं वहां तक गया ही नहीं। मैं जा रहा था समय अपना समय शिखर जी के लिए, तो लोगों ने कहा मुझसे कि भाई साहब आपको प्रणाम हो। क्यों? क्योंकि आप समय वहां पे समय शिखर जी पधार रहे हैं। तो मैंने भी उनका अभिवादन स्वीकार कर लिया। उसके बाद में मैं वहां गया ही नहीं। मैं उस मार्ग से कहीं और डाइवर्ट हो गया। तो क्या मुझे फिर भी तीर्थ यात्री कहा जाएगा? नहीं कहा जाए। अगर मैं चला जाता तो वो सार्थक हो जाता। तो अभी वो उस तरह का जो दूसरा व्यवहार सम्यक दर्शन है, पहला वाला तो आप समझ गए। जो सम्यक दृष्टि है, उसके दोनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। जिस काल में वो, अब एक बार होने के बाद भी, जिस काल में वो देवशास्त्र गुरु के फिर चिंतन में चला जाता है, बीच बीच में ऐसे भाव फिर आ जाते हैं। जिस काल में देवशास्त्र गुरु को चिंतन कर रहा है, उस काल में वो व्यवहार सम्यक दृष्टि है। जिस काल में आत्मा का चिंतन कर रहा है, उस काल में निश्चय सम्यक दृष्टि है। ऐसे दोनों तरह के भाव एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। जो निश्चय सम्यक दृष्टि है वो व्यवहार सम्यक दृष्टि भी है। लेकिन मात्र व्यवहार सम्यक्ति, जिसे मार्ग पर चलने के कारण मैं व्यवहार वाला कह रहा हूँ, वो अगर मंजिल तक नहीं पहुंचा तो वो व्यवहार सम्यक्ति भी नहीं है। ये बात समझा पाया मैं आपको? जी जी। फिर आगे और बहुत अच्छा क्लियर किया है। तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र होता है। देखो जो मैं आपसे कह रहा था, मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान आभास मात्र होता है, और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त तो है नहीं, और व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र है। क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ, और कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं। इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना, कि तीर्थ के लिए चला था इसलिए सब लोगों ने अभिवादन किया। किसी ने फूल का गुलदस्ता दिया, किसी ने कुछ कहा। मैं बोला, "ये भैया आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, तीर्थ यात्री हैं, समय शिखर जा रहे हैं, तो हमारा भी बड़े बाबा से जय जिनेन्द्र कह देना।" ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बड़े अभिभूत हैं हमारी वो क्रिया को देखकर, वो हमारे भाग्य को सराह रहे हैं। और बोले कि भाई साहब ये तो मोक्ष मार्गी ही हैं, जो इतने भाव से, इतने उत्साह के साथ शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं। ये तो सम्यक दृष्टि तो है ही, तो मोक्ष मार्गी है। वो सारे जो टाइटल मुझे दिए गए थे, वो इसलिए किए गए थे कि मैं जा तो सही मार्ग पर रहा था, लेकिन अंदर से मेरे भाव कुछ और थे। मैं तो लोगों को दिखाना भर चाहता था, या उस समय मेरे भाव तो ठीक थे। आगे जाने के बाद में एक जगह डाइवर्शन आया, मैंने बोला क्या रखा समय शिखर जी, कई बार यात्रा कर ली है, इस बार अपन पिकनिक मनाते हैं, राइट साइड में टर्न हो जाओ। तो अगर मैं राइट साइड में टर्न हो गया,
गया ही नहीं शिखर जी, तो क्या मैं फिर भी तीर्थ यात्री कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देव जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने देव गुरु धर्म का श्रद्धान बाह्य रूप से तो अपनाया, लेकिन सच्चा स्वरूप उनका नहीं जाना। इसलिए मेरा वो श्रद्धान आभास मात्र है। मेरा मार्ग भी वो व्यवहार, क्या व्यवहाराभास है। व्यवहार तो किसको पाया जाता है? वो सच्चा सम्यक दृष्टि है। तो मेरा व्यवहार कौन सा हुआ? व्यवहाराभास हुआ। क्योंकि इसके देवगुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। अगर सच्ची मेरी श्रद्धा होती तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान वास्तव में मेरे विपरीत अभिप्राय को नष्ट कर दिया होता। नहीं कर पाया, इसका मतलब मेरा श्रद्धान ही खोटा था। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है। साहब आपने वो बेटी के हाथ पीले कर दिए, आपने बोला था ना परसों साहब को, मेरे हाथ बेटी के हाथ पीले करना है, कर दिए होंगे? बोले नहीं साहब नहीं हुए। अरे मैं तो अब बेटी को देख के आया था, हाथ भी पीले हो गए थे उसके, और आप बोल रहे हैं कि शादी नहीं हुई साहब। तो वो कारण तभी, हाथ पीले करना तभी सार्थक होता जब वास्तव में शादी हो गई होती। वो तो हुई नहीं। तो व्यर्थ हाथ पीले करना जो है वो उपचार ही तो रहा। जिस उपचार को मैं इसलिए घटित कर रहा था कि इस पूर्वक ही शादी होती है, वो तो हुआ नहीं। इसी प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से विपरीत अभिनिवेश जाता ही जाता है। ऐसा होने पर ही जिनका चला गया है उनको ही, जिस काल में देवशास्त्र गुरु की प्रतीति हो रही है, उस काल को व्यवहार सम्यक कहा। जिसके हुए ही नहीं उसको क्या कहें? इसलिए कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक भी इसके संभव नहीं। है ना? जैसे जैसे बीज तो बोया, लेकिन पौधा उगा नहीं। आपने बीज डाल के आए तो फिर उगा उगा ही नहीं। तो लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या बोया तुमने? देखो सबके तो बीज निकल आए, अंकुर तो हो गए, तुमने कुछ डाला है क्या? तो साहब डाले तो थे, बोलते हम नहीं मानते। क्योंकि जब वो वैराग्य रूप पौधा ही, हाँ, हाँ, उद्गम को प्राप्त नहीं हुआ, तो कैसे आप प्रमाण देंगे कि आपका जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान था वो सम्यक दिशा में था? अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारण भूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है। तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है। देखो क्या बात कही उन्होंने। हाँ, ये बोल रहे हैं कि देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारण भूत है। जब जिस किसी को भी देवगुरु धर्म का श्रद्धान होता है, तो उसमें उसका विपरीत अभिप्राय, खोटा अभिप्राय अवश्य ही चला जाता है? तो मुख्य रूप से ऐसा ही है, आप ये मान के चलिए। तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक कह दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको तीर्थ यात्री का उदाहरण दिया ना, वो तीर्थ यात्री भी जो मिथ्या दृष्टि जैसा ही था, जिसको उसको वास्तव में उसको श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि बहुत सारे लोग इस मार्ग पे जाने वालों की बहुत प्रशंसा करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो अपन चलते हैं। जैसे बहुत से देखा देखी जो है वो आ, व्रत उपवास करते हैं ना, पीताम्बरों में तो उनका बड़ा जबरदस्त वो होता है। रथ यात्रा निकलती है और सब में पूरे नगर में घुमाते हैं और बहुत मुकुट उकुट लगा देते हैं, कितने तपस्वी है ये। तो वो उस अपेक्षा से उसको ये कर देते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरा भी ऐसे ही स्वागत हो। उस अपेक्षा से सब तपस्वी भी कहते हैं, फूल बरसाते हैं। लेकिन उसके अंदर में कैसा वैराग्य है या नहीं है? अगर वैराग्य नहीं है तो वास्तव में वो तपस्वी है नहीं। वो सारा उसने मान सम्मान के लिए किया।
ज्यादातर ऐसे ही मिथ्या दृष्टियों का होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर उसके आचरण द्वारा विपरीत अभिनिवेश निकल जाए, संसार के प्रति आकर्षण के भाव समाप्त हो जाएं, वैराग्य आदि भर जाए, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो जाए, तब तो वो उसका देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार सम्यक कहलाएगा। अभी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है अगर, तो वो उस श्रद्धान को सबल बनाए चला जा रहा है। और वो अगर सबल अभी हुआ भी नहीं है, वो सम्यक में घुसा भी नहीं है, तब भी लोग उपचार से उसको व्यवहार सम्यक दृष्टि कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? कि उनको मालूम है कि निश्चय ही सम्यक दृष्टि होने वाला है। जैसे राजकुमार का मैंने उदाहरण दिया ना, राजकुमार को लोग राजा नाम इसलिए व्यवहार से कह देते हैं कि ये राजा यही बनने वाला। लेकिन अगर वो नहीं बना, मान लो राजा ने उसको नहीं बनाया, तो उसका वो व्यवहार भी कैंसिल हो जाता। तो यहाँ वो व्यवहार इस तरह का व्यवहार होता। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्व श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक्त कहा है, और आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त कहा है। सो किस प्रकार है? ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो इस पॉइंट को अपन कल डिस्कस करेंगे कि लोग जो ऐसा समझते हैं कि इसमें से व्यवहार सम्यक कौन सा है और निश्चय सम्यक में दर्शन कौन सा है। तो ऐसी जो लोगों की मान्यता है वो किस प्रकार से मान्यता है, इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले। ठीक है सर, कोई किसी का कोई प्रश्न हो? मेरी एक शंका जरूर है सर, इसमें अभी पढ़ रहे थे, नियम रूप कारण नहीं है, मुख्य रूप से कारण है। इसमें हाँ, कहाँ पेच पड़ता है? ये कह रहे हैं इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। हाँ? मतलब अगर आपको अगर निश्चित रूप से देव गुरु धर्म का जो श्रद्धान हुआ, तो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत है। लेकिन ये नियम रूप नहीं, इसका अर्थ क्या है? कि बहुत सारे जीवों को विपरीत अभिनिवेश का अ, अभिनिवेश रहित श्रद्धान होता नहीं। देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान तो हो गया, जैसे हम लोगों को भी हो गया, जी लेकिन जी। वो इतना बलवान जो है वो नहीं है श्रद्धान कि जिसके बल पर मिथ्या अभिप्राय चला जाए। जैसे हमारा श्रद्धान कैसा है, हम किसी को देव गुरु शास्त्र को नहीं मानते। 100% हम जिनेन्द्र देव को ही मानते हैं, उनके सब गुणों को जानते हैं। उनके सामने जाते ही मेरा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, और समस्त प्रकार से जैसे भी उनका जो स्वरूप भाषित हो, मैं सब वो क्रियाएं करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे सम्यक दर्शन नहीं होता है, मेरा विपरीत अभिप्राय नहीं जाता। तो इसका अर्थ क्या है? कहने को तो मैंने उनका श्रद्धान किया, लेकिन वो श्रद्धान उस जाति का नहीं होने से उन सभी जीवों का विपरीत अभिनिवेश चला जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं है। ये बोल रहे जी है ना। हम भी तो बोल सकते हैं ना हमारा देवगुरु धर्म का श्रद्धान है, लेकिन हमारा श्रद्धान उतना प्रबल नहीं। अगर प्रबल होता तो ये जो नियम में है ना, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, वो मेरा प्रकट हो जाता। नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा वास्तव में श्रद्धान सच्चा नहीं। तो ये कल जो अपन पढ़ेंगे, ये देखो एक से एक बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आगे आने वाले जो 8-10 पेज हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको जानने से सम्यक संबंधी हमारी बहुत सारी शंकाएं चली जाएंगी। और हम तो सम्यक धारण करने के लिए हर प्रकार से उस आश्वस्त होना चाहते हैं कि अब की बार मेरा दाव खाली नहीं जाना चाहिए। है, दौलत राम जी ने बोला है ना अपने 6 डाला में कि दाव मत चूको। ये जो दाव है, इस समय इस पर्याय में जो मोड़ आया है, जहाँ मुझे ऐसे सत साहित्य को सुनने को मिल रहा है, उसकी व्याख्याएं अपन कर पा रहे हैं, हमारे बुद्धि के लेवल पर जो उतर रहा है, अब बहुत दूर नहीं रही मंजिल, इसको करके ही जाना, ऐसे ही मत चले जाना। है ना, कुछ नाम कुछ क्या है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो,
यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। आखिरी सांस में भी अगर सम्यक हो गया तो सौदा महंगा नहीं। इसलिए निरंतर लगना इसमें। बाकी सब संसार की झंझटें तो आती रहती हैं जाती रहती हैं। ये प्रकृति की तरफ से एक इशारा है कि भैया खाली मत जाना, सम्यक धारण करके ही जाना। ठीक है सर। सरिता सही जी है। हैं, सरिता जी। बोलो सरिता जी, कैसे लग रहा है अपने को, सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोशिश करे तो हो जाएगा। हमारा उतना सच्चा श्रद्धा नहीं है हाँ। जैसे कि आपने बताया अभी। मतलब है, पर हम उतना अंदर से उतने नहीं जुड़ पाते हैं। जान रहे अभी तो, समझ भी रहे हैं, पर उतना दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। सही है। मतलब एक। आ, असल बोलिए। में श्रद्धान एक चीज है, चारित्र धारण करना एक दूसरा है, क्रियाकल्पों कलापों में व्यस्त हो जाना वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ। श्रद्धान होने में पर से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, श्रद्धान तो होता है सर। नहीं, श्रद्धान का जो जो परिभाषा है वो वैसा श्रद्धान हमारा नहीं होता। अपन कैसे दुकान पे गए, कुछ सामान खरीदने गए, तो उसको बोला दुकानदार को कि भैया मेरे को ये फलाने ब्रांड की ये चीज चाहिए। तो उसने कहा कि साहब वो ब्रांड नहीं हो तो दूसरे से काम चल जाएगा। तो ठीक है दूसरा दे दो। और साहब वो भी नहीं, खत्म हो गया, तीसरा दे दूं। हाँ ठीक है, वही चला जाएगा। तो हम दृढ़ नहीं है कि मुझे कौन सा ब्रांड चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको उसी ब्रांड का चाहिए, नहीं तो नहीं लेना। वो जिस भाव से अडिग खड़ा रहेगा कि मुझे तो यही चाहिए, इसके बिना और कुछ मान्य नहीं, वही व्यक्ति वास्तव में उसी पक्का विश्वास और पक्की ललक वाला जो व्यक्ति है, उसी चाहत वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। हम और आप क्या है, सब मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो क्या क्या पड़ी है साहब, फिर कभी देखेंगे। जन्म तो बहुत होते ही रहेंगे ना, आज कोई आखिरी थोड़ी। फिर कभी हो जाएगा। आप इतने हमको डरा क्यों रहे हो कि साहब ये पर्याय से पहले पहले ले लेना, क्यों ले लेना? अभी तो हम खाने पीने के दिन है साहब, ऐसे अच्छे से रहने तो मिल जाएगा, कोई दे जाएगा अपने आप, तो ले लेंगे। और ऐसा हर गति भाव। मिलता है, और हर गति मिलता है, चांद ले लेंगे, चांदना ले हाँ, लेंगे। कहीं से ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे। कि आप आप बात जोर देते हो स्वाध्याय में आना चाहिए चाहिए, ये अपना ये सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? कभी भी सुन लेंगे, कहीं भी सुन लेंगे, जो होना होगा हो जाएगा। आप क्यों परेशान? तो ये जो भाव है, जब तक हमें इस तरह का जो है, हमें ललक उत्पन्न ना हो अंदर से कि बहुत भटका संसार है, अच्छा, कभी इसमें मेरी मेरी चाहत कषाय का पूरी क्या रोल है सर? अभी है। समय है, मेरी हाँ बोलिए। कषायों का रोल क्या है इसमें, मेरे कषाय समय? की क्या भूमिका है? बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि इसमें जो चिंतन है, चिंतन में कषायों की क्या भूमिका है ना? यस। कौन बताएगा? चलो बिल्कुल बताओ भाई। इसमें कषायों का कोई रोल है क्या? कषाय कौन से मुंह में आती है? नहीं कषाय सर, में कषाय तो ऑटोमेटिकली, अगर अगर हमें अगर हम उस मार्ग पर बढ़ेंगे और हमें धीरे धीरे विश्वास होने लगेगा या श्रद्धान होने लगेगा धीरे धीरे कि मैं जीव हूँ और मैं किसी भी पर से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, तो जो क्रोध मान माया लोभ है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। और जब वो तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, जब वो कम होने लगेगा तो फिर मैं सम्यक दृष्टि के मार्ग पे और तेजी से आगे बढ़ने लगूंगा। तो इट इज गिव एंड टेक। जैसे ही मुझे पता लगेगा कि नहीं, ये मैं तो जीव हूँ पर संसार के सब प्रद्रव्य से मेरा कोई नहीं है, और ये सब जितने भी सगे संबंधी या जो भी सुख सुविधाएं मैं देख रहा हूँ आसपास, ये छूट जाने वाली हैं और इनसे इनमें वास्तव सुख नहीं है। तो मेरी जो जो क्रोध आते हैं, जिन चीजों के ना मिलने पे मुझे क्रोध आता है, वो आना कम हो जाएगा। और जिनके लिए जिन मान प्रतिष्ठाओं के लिए या जिस सम्मान के लिए मैं क्रोध करता हूँ, वो उसकी इच्छा ही नहीं रहेगी, तो क्रोध आना कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ना जुड़ी हुई है। देखो बहुत बढ़िया।
अच्छा बताया आपने। फिर एक बात मैं और बताता हूँ कि जब अपन सम्यक कर्ता दर्शन, भोक्ता भाव जो होते हैं ये जैसे ही जाएंगे वैसे ही ये कषायमंद हो जाएंगे। हम्म, ये हाँ, कर्ता भोक्ता भाव ये अहंकार की निशानियां हैं। सही कहा आपने। जैसे जैसे श्रद्धान होगा वैसे ही हमारे में से कर्ता भोक्ता भाव जाने लगेगा, और जैसे ही जाने लगेगा तो बात बन जाएगी। तो सही। और कोई बताए। देखो, जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है या जब भी सम्यक दर्शन होगा तो उसमें अपन दर्शन मोहिनी का उपशम मुख्य रूप से कहते हैं, लेकिन उसमें चारित्र मोहिनी की भी अनंतानुबंधी कषाय जानी पड़ती हैं, तब सम्यक दर्शन होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रारंभिक या कभी भी सम्यक दर्शन जब होता है तो उसमें जो दर्शन मिथ्यात्व के अलावा चारित्र मिथ्यात्व भी पार्शियली चला जाता है, अनंतानुबंधी जाति। जाती है। तो वो चारों कषाय अनंतानुबंधी चारों कषायें चली जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने प्रश्न किया, उनमें चारित्र में इसमें क्या भूमिका है उसकी, कषायों की, तो कषाय उस लेवल के कषाय तो अवश्य जाने पड़ेंगे तभी सम्यक तो होगा। सारे अनंतानुबंधी जाति का क्रोध कर रहे हो आप, मान कर रहे हो, कषाय कर रहे हो, और आप सोचो कि मैं दिन रात भगवान के सामने खड़ा रहता हूँ तो मेरा तो मुझे तो सम्यक्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए उसमें वो एक शर्त है, अनंतानुबंधी जाति की कषायों का अभाव हो करके और आत्मा का आत्मानुभवन होना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो करके सम्यक दर्शन होता है। वो तो आपने एक पर्टिकुलर उसके भाव से कहिए कारण बनती है, लेकिन कर्णानियों के हिसाब से आप दूसरी तरह है। लेकिन विपुल ने जो कहा प्रैक्टिकल अप्रोच यही है, जब मेरे सरलता आ जाती है तो अपने आप ही सब काम उस हिसाब से चलने लगते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका अर्थ ही ये है कि उसको दो दो चीजें प्रमुख रूप से हैं उसके दिमाग में। एक तो संसार मेरे रहने योग्य नहीं, दूसरा है कि मैं शरीर नहीं। जब शरीर मैं नहीं हूं तो शरीर से जुड़े हुए सब संबंधी सब वस्तुएं मेरी नहीं। तो इन्हीं को लेके तो मुझे क्रोध आता था, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, इसने मेरे लिए अच्छा किया, किसका अच्छा किया, मेरे शरीर के लिए। तो वो जब सब मान्यता ही सही सही हो गई आपकी, तो फिर उन वस्तुओं को लेकर के जो कषाय उठती थी, कषाय लुप्त हो गई। सीधे सीधा कनेक्शन। बहुत सुंदर। चलिए, कल अपन इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। मैं आपसे बस सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो टाइम पर आए, 5-7 मिनट लेट आते हैं तो हमारा बहुत सारा माल उस बीच में जो परोसा नहीं जा पाता, इसलिए उसको अभी अपना समय बहुत कम है। 6-7-8 पेजेस की बात है, जिनको बहुत अच्छी प्रकार समझना है तो कल से सब ठीक 8 बजे आइए। इतना ही आपको संयम रखना है। ये अलौकिक ग्रंथ है, इसका स्वाध्याय हमें मिल रहा है, इसमें आगे पीछे मत होना। बहुत सारे लोग मंगलाचरण के बाद आते हैं, तब तक कुछ चीज और निकल जाती है, मंगलाचरण भी लेट होने लग गया, इसलिए वो नहीं करना। अपने को बहुत अपने काम की वस्तु निकल रही है। एक 8-10 पेज अपन पढ़ेंगे, उसके बाद आप फिर अपने हिसाब से भले आगे पीछे हो जाना, लेकिन यहाँ पूरी श्रद्धा पूर्वक आना। ये सम्यक के जो लक्षण अपन पढ़ रहे हैं, एक बार आपके मस्तिष्क पर अंकित हो गए तो वो संकोचकीर्ण हो जाएंगे, हटेंगे नहीं, याद आते रहेंगे। ठीक है सर, तो चलो जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन आया है? संजय प्रकाश है। हाँ, संजय प्रकाश जी। हाँ सर। श्री जिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि। तिथैराणं दिव्य जुणिं जो, पढ़ै सुड़ै मय्ये धारै। णाणं सोखे मणन्तं धरिये, सासदे मोखे पदं पावै। सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय।